तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। 21वीं सदी में अभी कुछ महीने पहले चांद पर पहुंचे थे हम लोग। चंद्रयान मिशन देखा हमने इसरो का। अब अंतरिक्ष में जाने की बात कर रहे हैं। सुनीता विलियम और उनके एक साथी अभी 5 जून को ही अंतरिक्ष में गए। वहाँ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर है। बिना ड्राइवर वाली कार भी आ चुकी है। ज़िंदगी, टेक्नोलॉजी, सब कुछ बदल चुका है। और आज के इस दौर में 21वीं सदी में अगर कोई शख्स ये मानता है कि सामने वाले के पैरों के धूल को उठाकर मैं अगर अपने माथे पे लगा लूँ तो मेरी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी, रोज़गार ठीक हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, शादी हो जाएगी, बीमारी दूर हो जाएगी, मकान बन जाएगा, कर्ज उतर जाएगा, तो आप इसे क्या कहेंगे? और ऐसे एक दो नहीं, लाखों की तादाद में। ये उन इंसानों को क्या कहेंगे कि जो बहुत दूर दूर से पैदल चलकर ख़ास कुछ जगहों पे जाते हैं और वहाँ एक हैंडपंप लगा है और उस हैंडपंप को चलाकर उसमें से पानी पीते हैं और फिर ये मान लेते हैं कि अब उनकी सारी मनोकामनाएं, इच्छाएं सब पूरी, तमाम बीमारियां दूर, तमाम परेशानियां दूर, रोज़गार, पैसे, कर्जा सब खत्म, सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? और न सिर्फ ऐसे लोग बल्कि उस हैंडपंप का पानी पीने के लिए लंबी लंबी लाइनें, कतारें लगी हुई हैं कि मेरी बारी आए। प्यास बेशक न लगी हो लेकिन उस पानी से उनकी ज़िंदगी की सारी चीज़ें दूर होने वाली हैं। तो हैंडपंप का पानी पीने वाले लाखों लोग जिनकी परेशानी दूर हो जाए और चरणों की धूल को उठाकर सिर्फ माथे पे लगा लें और सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसे भक्त थे। और ऐसे ही भक्तों ने अपने ही जैसे एक इंसान को अपना भगवान बनाया और उस भगवान को इस हद तक पूजा कि जब वो अपनी गाड़ी में बैठकर, अपनी मोटर गाड़ी में बैठकर जा रहा था तब कच्ची सड़क थी और उस गाड़ी के पहिए से उस कच्ची सड़क का धूल उड़ रहा था। तादाद लाखों में थी और उस धूल को जो उड़ रहा है, उस उड़ती धूल को लोग मुट्ठियों में पकड़ पकड़ कर या उस पहिए के निशान को ज़मीन पे हाथ रख रख कर अपने माथे से सिर्फ लगा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि अब उनकी ज़िंदगी से सारे गम, सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। और वो इंसानों का बनाया भगवान उस मोटर गाड़ी में बैठकर चला जा रहा है और लोग उस धूल को, उसके चरणों की धूल को, चरण की भी धूल नहीं थे, वो तो गाड़ी के पहिए के धूल थे, उसको उठा उठाकर माथे पर लगाने के लिए झुके, बैठे और पीछे से रेला आया। जो बैठा था वो बैठा रह गया, जो झुका था उसको गिरा दिया गया और उसके बाद भीड़ उसके ऊपर से दौड़ती रही, कूदती रही, भागती रही और लोग चरणों की धूल की वजह से चरणों तले रौंद दिए गए। 121 लोगों की मौत हो गई। हाथरस की ये कहानी कल मैंने आपको बताई थी, लेकिन इस कहानी और इसके लिए कौन जिम्मेदार है मैं उस पर बाद में बात करूँगा। कमाल की बात यह है कि एक यूपी पुलिस का कांस्टेबल जो आगे चलकर एक ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बना, वो उसी यूपी में रहते रहते अचानक इतना बड़ा बाबा कैसे बन गया कि 2.5 लाख लोग कल उसके सत्संग में पहुंच गए। क्या है इस बाबा के अंदर और क्या है इसकी पूरी कहानी? तो यूपी के एक गांव में 3 बच्चे पैदा होते हैं। उनमें से एक का नाम उसके माँ बाप रखते हैं सूरजपाल सिंह जाटव। सूरजपाल सिंह जाटव नंबर 2 का बेटा था, एक बड़ा एक छोटा भाई। गांव में पढ़ाई लिखाई की, अब नौकरी की तलाश है तो गांव में तो वहाँ पे जो था कोई चॉइस था नहीं, जहाँ भी मिल जाए भाई। तो यूपी पुलिस में उसने अर्जी डाली, कांस्टेबल की नौकरी मिल गई, यूपी पुलिस में भर्ती हो गया। इधर से उधर थानों में उसकी तैनाती होती रही। फिर उसके बाद उसे यूपी पुलिस के LIU, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट में भेज दिया गया। अब LIU ऐसी होती है जैसे किसी देश की खुफिया एजेंसी होती है, जैसे हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो है IB, जो देश के अंदर की खुफिया जानकारी लेती है, देश के बाहर की खुफिया जानकारी रॉ लेती है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग।
तो उसी तरीके से एक स्टेट के एक कस्बे में, एक ज़िले में भी LIU होती है, जो उस इलाके, उस थाने के तहत जानकारी उठाती है, यहाँ कौन क्रिमिनल है, कौन बैड कैरेक्टर है। उनका ये भी काम होता है, अगर किसी को पासपोर्ट बनाना है तो वो बंदा जेन्युइन है कि नहीं, किसी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना है वो ठीक है कि नहीं, ये काम LIU करती है। तो कायदे से खुफियागिरी करने का काम सूरजपाल सिंह जाटव को मिला और ये तैनाती इधर उधर होती रही। आखिर में इसकी पोस्टिंग हुई आगरा में, मोहब्बत की नगरी ताजमहल में। अब वहाँ आया, तब तक एक लंबा अरसा हो गया यूपी पुलिस में और सिर्फ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बन पाया, मतलब कांस्टेबल भर्ती हुआ, उसके बाद हेड कांस्टेबल, उसके बाद ASI, तब सिर्फ एक ही प्रमोशन, उसके बाद अब ASI था। लेकिन जब आगरा आया तब 97-8 की बात है, एक लड़की ने पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखाई कि आगरा LIU में तैनात ASI सूरजपाल सिंह जाटव ने उसके साथ रेप किया है, यौन शोषण किया है। पुलिस ने कंप्लेंट लिखी अपने ही पुलिस वाले साथी के खिलाफ। सूरजपाल जाटव को अरेस्ट कर लिया गया, जेल भेज दिया गया। इसके बाद मामला कोर्ट में गया, कोर्ट से बेल मिली, जमानत पर बाहर आया। इस दौरान में फिर उस पर ऊपर इल्ज़ाम लगा 5 अलग अलग जगहों से ज़मीन हथियाने का, उसमें भी मुकदमा चलता रहा। लेकिन फिर एक और मामला आया और उस मामले ने ही सारी चीज़ें बदल दी। तो हुआ यह कि जब इस रेप का इल्ज़ाम लगा सूरजपाल सिंह जाटव एक यूपी पुलिस के ASI पर, तो उसके बाद जब जेल गया, वापस आया, उसे लगा कि यार पुलिस की नौकरी में कुछ मिल नहीं रहा, जहाँ चाहता था पहुँच नहीं पाया, ऊपर से जेल भी हो आया। तो हटाओ ये सब, छोड़ो, कुछ नया करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं। अब क्या करें अच्छा? बड़ा सोचा। उधर उसे मालूम था कि ये रेप का मामला है, नौकरी तो वैसे ही चली जाएगी। और जब वो जेल गया तो पुलिस ने उसको सस्पेंड भी कर दिया, यूपी पुलिस ने। अब वो अभी बेरोज़गार भी है, मतलब इंक्वायरी चल रही है उधर, और ये है कि तय कि नौकरी जाएगी। तो उसे लगा अब नौकरी पता नहीं मिले जाए क्या हो, कुछ और करते हैं। तभी उसने इधर आसपास देखा, ये 98 की बात है, 7 की। बहुत सोचा, फिर उसे लगा कि यार अपने देश में बाबा बहुत हैं और इनकी बाबागिरी की दुकान बहुत चलती है, तो क्या ना मैं भी बाबा बन जाऊं। बड़ा अच्छा धंधा है, ना इसमें पूंजी लगानी है, ना कुछ और करना है। बस इतने सारे दुखी परेशान लोग देश में पड़े हुए हैं, उनको कुछ यूं ही बेवकूफ़ बनाना है, भक्त तो आ ही जाएंगे। फिर उसने तय कर लिया कि मैं बाबा बनूंगा। अब उसके बाद बाबा बनने के लिए क्या किया जाए भाई? तो आगरा में उसका एक छोटा सा मकान था। अब वो इधर उधर से घूमकर आगरा के उसी मकान में आया और उसके बाद इसने अपना नाम बदल दिया। पहले इसने अपने माँ बाप का दिया नाम सूरजपाल सिंह जाटव, उन्हीं को लौटा दिया। कहा कि अब मैं सूरजपाल सिंह जाटव नहीं हूँ। अब उसने अपना नया नाम रखा और वो नया नाम रखा बाबा नारायण साकार हरि, हरि का भक्त। तो बाबा नारायण साकार हरि। अब नाम तो बदल लिया, पुराना नाम छोड़ दिया, लेकिन अब इतनी जल्दी बाबा कैसे बनेंगे भाई? अभी तो बहुत कुछ करना है। फिर उसे लगा कि मार्केट में जितने बाबा हैं सभी एक ही जैसे दिखते हैं, उन्हीं का वैसे ही चोला, बड़ी दाढ़ी। तो बोला यार इस भीड़ में, इस कंपटीशन में कहाँ उनके जैसा टिक पाऊंगा, तो कुछ डिफरेंट करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कॉर्पोरेट कंपनी या कोई बिजनेस घराना सोचता है मार्केट में आए तो कुछ तो नया करो। तो इसने कहा कुछ नया करते हैं। क्या नया करें, कैसे करें? इसने कहा यार गेटअप ही बदल देते हैं। ये जो भक्त लोग सोचते हैं ना कि बाबा ऐसे ही दिखते हैं धोती कुर्ता में या सिर्फ धोती में, वही एक ही कलर, बड़ी हुई दाढ़ी, बेतरतीब बाल। बोला नहीं, इस बार बाबा अप टू डेट होंगे, एकदम टाइम के हिसाब से। तो कैसे होंगे अप टू डेट? उसने अपने बाबा के लिए अपने कपड़ों का कलेक्शन चुना, कलर चुना। उसने कहा ये वाले जो बाबा हैं ये बिल्कुल वेल सूटेड बूटेड होंगे। वाइट कोट, वाइट पैंट, वाइट शर्ट और नीले रंग की टाई। ये उसने अपने बाबा के गेटअप के लिए ये ड्रेस तैयार किया। अब उसके बाद इसी ड्रेस में सूट बूट टाई लगाकर आगरा के उस छोटे से मकान में उसने अपना पहला आश्रम बनाया। 97-8 की बात है। और वहाँ बैठा, अब क्या किया जाए? चलो गेटअप भी तैयार, बाबा बन भी गए, सूट बूट वाले बाबा पहली बार इंडिया में।
बाकी बाबा सब पुराने हो गए थे। लेकिन अब बाबागिरी की दुकान चमकाने के लिए, जैसे आपका कोई दुकान होता है तो शोरूम में आप वो चीज़ें रखती है ना जिसकी लोगों को, ग्राहक को आप अट्रैक्ट करते हैं। तो बाबा ने बाकी तो सब तैयारी कर ली, अब भक्त क्यों आएंगे, आपके पास ऐसी क्या खास बात है। तो बाबा ने फिर 2 चीज़ें ब्रांड नया निकाला। एक, उन्होंने ये धीरे धीरे प्रचार करना शुरू किया कि मेरी सीधे भगवान से मुलाकात हुई और भगवान ने मुझे कुछ वरदान दिया और उन्होंने कहा जाओ भक्तों का कष्ट दूर करो। तो भगवान से मुलाकात के बाद मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, ये दुनियादारी छोड़ दी और बस मैं अब भक्तों की सेवा में आ गया हूँ। ये पहली चीज़ थी जो भक्तों तक पहुँचाएगी कि ये बंदा भगवान से मिल चुका है। अब भगवान से मिल चुके आओ, भक्तों की परेशानी दूर करो। तो परेशानी दूर कैसे करोगे भाई, तुम्हारे पास प्रोडक्ट क्या है। बहुत सारे लोग देते हैं ना, प्रसाद देते हैं, कुछ और देते हैं, कुछ और करते हैं। तो आपके पास क्या है मार्केटिंग का। भाई ने इसका भी हल निकाला। उसने कहा कि भगवान ने मुझे वरदान दिया और जितने मेरे भक्त हैं कष्टों में उनका दूर होगा। वो जब भी मेरे पास आएंगे मेरे दर्शन के लिए, सिर्फ इस हैंडपंप का पानी पीने से उनकी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। अब धीरे धीरे अपने पास, मैंने शुरू में कहा मुसीबत परेशान लोगों की कमी नहीं है। तो ऐसे लोगों को जहाँ से ज़रा सी उम्मीद की लौ नज़र आती है वो उस तरफ दौड़ पड़ते हैं। फिर वो भक्त नहीं अंधभक्त हो चुके होते हैं। तो उनको लगा कि भाई एक हैं जिनके पानी पीने से सारी मुश्किलें दूर हो जाती, तो भैया क्या नुकसान है, फ्री में है, पानी तो वैसे ही पीते हैं यार, पी के देखते हैं। अब कई बार ऐसा होता कि कुछ लोगों ने पानी पिया, मान लीजिए एक दिन 100 लोगों ने किया और उसका एक था कि यार उसके पास 100 रुपये उधार हैं, दे ही नहीं रहा है, पानी पी जाऊँगा क्या पता दे दे, और इत्तेफाक से वो दे दे, भाई के पास कहीं से आ गया। या किसी का कुछ और है कि नौकरी नहीं लग रही, बहुत दिन से अप्लाई किया हुआ और उसी दौरान में आ जाए। कोई बेऔलाद है, अचानक पता चला वो प्रेग्नेंट हो गई, तो क्या करेंगे। तो कुछ लोगों का हुआ, उसके बाद इसी चीज़ का ढिंढोरा पीटना शुरू हुआ। बाबा की दुकान चल पड़ी कि यार बाबा के हैंडपम्प का पानी पी लो तो सब ठीक। अब पहला मरहला पार। अब बाबा ने कहा क्या करें, लेकिन उन्होंने सिर्फ 2 दिन रखा था, क्योंकि जिस गली में थी उस गली में बाकी लोग भी थे जो बाबा के भक्त नहीं थे। अब जब भी बाबा के भक्तों की तादाद बढ़ने लगी तो पूरी गली परेशान हो गई। छोटा सा घर, उसमें एक हैंडपम्प, दूर दूर से लोग आकर कतार में, गली जाम, गली के लोगों की मोटरसाइकिल, साइकिल, वो भी भक्त कई बार चुरा कर ले गए। तो वो परेशान होने लगे। बाबा को भी अब लगने लगा क्या। तो अभी तक तो वो सूरजपाल से बने थे बाबा नारायण साकार हरि। अब धीरे धीरे जब वो आए तो कई लोगों ने कहा यार ये बाबा बड़े डिफरेंट है, बहुत भोले हैं, एकदम सूट बूट टाइप पहनकर बैठते हैं। तो ये भोले होते होते फिर ये हुआ कि ये भोले बाबा हैं, बाबा भोले। कुछ लोग भोले बाबा, कुछ लोग बाबा बोले। तो पहले बड़ा नाम था नारायण साकार हरि, तो अब सीधे ये, उसके बाद भोले बाबा इनका नाम चल पड़ा। तो दुकान चल पड़ी, नाम चल पड़ा। अब बाबा को लगा जगह कम है क्योंकि जो श्रद्धालु हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। फिर उन्होंने अपने गांव लौटे। गांव में इनके पास एक ज़मीन थी, कई बीघा। उस ज़मीन पे इन्होंने एक अपना बड़ा सा आश्रम खोला और कहा कि अब बाबा यहीं से लोगों को सारे आशीर्वाद देंगे, उनके कष्ट दूर करेंगे। अब धीरे धीरे बाबा की दुकान चलने लगी। हैंडपम्प के पानी के साथ अब कुछ दूसरी चीज़ चाहिए थी। तो फिर ये हुआ कि अगर बाबा जहाँ पे कदम रख देते हैं, अगर उस जगह के धूल को उठाकर कोई अपने माथे पे लगा ले तो बल्ले बल्ले सारी परेशानी दूर। तो पानी तो मिल ही रहा था, अब साथ में चरणों की धूल भी मिल गई। अब लोग बाबा जहाँ बैठते या उठते जाते। अब धीरे धीरे बाबा का दायरा बढ़ रहा है। पहले हाथरस के आसपास, फिर आगरा, फिर यूपी, फिर उत्तराखंड, फिर दिल्ली, फिर राजस्थान, फिर बिहार, फिर एमपी भक्त आने लगे, क्योंकि मार्केट में नए बाबा आए थे, उनकी कहानियाँ सुनाई जाने लगी। अब बाबा को लगा कि ये अब बहुत सारे लोग बाबा के करीब तो जा नहीं सकते थे, तो क्या करें। तो अब बाबा गाड़ी में भी जा रहे हैं तो उनके पहिए के नीचे का भी धूल का मतलब है कि बस बाबा के ही चरणों के धूल थे। लोग बेतहाशा बाबा के पीछे। उधर इन सब के बीच बाबा का वो रेप वाला केस चल रहा है। फिर वो हाई कोर्ट पहुंचा, उनको बेल मिली, वो बेल पे बाहर है। और आज 2024 से मैं आज की बात बता रहा हूँ, वो केस अब भी पेंडिंग है और इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इन्हीं भोले बाबा का केस, एक यौन शोषण का केस।
तो खैर अब बाबा की दुकान चल पड़ी। अब बाबा ने कहा अकेले कब तक बैठूं, बीच बीच में कुछ और भी होना चाहिए, जैसे कोई परफॉर्मेंस होता है तो एक मेन एक्टर सिंगर बाद में आता पर्दे पे, पहले साइड वाले आते हैं। तो इनकी एक मामी है, ये अपने साथ मंच पर उनको बिठाने लगे। हालांकि इनकी एक पत्नी भी है, नाम है कटोरी देवी, बट वो शायद उतना बोल नहीं पाती हैं। तो मामी को अब इन्होंने अपने साथ मंच पे बिठाना शुरू किया, कुछ ज्ञान वो भी देती। अब भक्तों का तांता लगने लगा। फिर इन्होंने कहा आश्रम से निकलना था अपने गाँव के। इन्होंने कहा कि अब जहाँ जहाँ मुझे भगवान कहेंगे मैं उन्हीं उन्हीं जगहों पे जाऊँगा सत्संग करने, और जहाँ से बुलावा आएगा। तो अब वो बुलावा पता नहीं किस ईमेल और डाक या लेटर से या मैसेज से व्हाट्सएप से आता था, पर बाबा ऐलान कर देते थे कि अच्छा अगले मंगलवार यहाँ, अगले शनिवार वहाँ। तो 2 ही दिन बाबा दर्शन देते थे। उस आगरा में भी वो मंगलवार देते थे और फिर शनिवार। लेकिन जब भीड़ बढ़ी, बाबा की दुकान बढ़ी, तो वो गांव आ गए, आश्रम खोल लिया। अब लेकिन उनके जाने के बावजूद आगरा का वो जो छोटा सा उनका पहली कुटिया थी, अब वो बंद। लेकिन युवा के भक्त तो वहाँ आते हैं, तो क्या करें। तो बेचारी जो ज़्यादातर अच्छा उनकी भक्त महिलाएं, तो महिलाएं आई, देखें कि ताला लगा हुआ घर में, बाबा तो है नहीं। वो अपने साड़ी के पल्लू से उस घर के आसपास की सफाई करती और चली जाती माथा टेक कर। ये बात बाबा तक पहुंची। उन्होंने कहा ये गलत है। फिर बाबा ने ऐलान किया कि हर मंगलवार और शनिवार को कुछ घंटे के लिए वो कुटिया खुलेगी, लोग आएँ, माथा टेकें, पानी पिएँ हैंडपम्प का और जाएँ, उनकी मुराद पूरी। तो वो सिलसिला चल पड़ा, अब भी जारी है। हर ट्यूसडे और सैटरडे को आगरा के उस छोटे से गली में अब लोगों का फिर से भीड़ जुड़ना शुरू हो गया। उधर बाबा अब अपने आश्रम से बाहर पैर फैलाना है, क्योंकि उनको ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है, बिजनेस को ज़्यादा फैलाना है। तो उन्होंने कहा अब जहाँ भगवान कहेगा मैं वहीं सत्संग किया करूँगा, सिर्फ यहीं नहीं रहूँगा। उसके बाद हर ट्यूसडे और सैटरडे अब उन्होंने नए नए ठिकानों के बारे में ऐलान करना शुरू किया कि इस मंगलवार मुझे ऊपर से आदेश है कि हाथरस में करूँगा। पहुँच गया हाथरस में करने के लिए। अब हाथरस में करना था कल 2 जुलाई। तो इसकी कहानी क्या थी। तो कहीं पे भी आप जाते हैं, अब बाबा के भक्त बहुत बढ़ गए थे, तो आपको पुलिस प्रशासन सबसे कुछ ज़रूरी इजाज़त लेनी पड़ती है। तो बाबा के एक मुख्य सेवक वो पहुंचते हैं हाथरस में पुलिस स्टेशन में एक, और जाकर कहते हैं कि 2 जुलाई के दिन में बाबा का एक सत्संग है, तो हमें इजाज़त दे दीजिए। पुलिस कहती है ठीक है, कितने लोग आएंगे। वो कहते हैं 80,000। पुलिस इजाज़त दे देती है। उसके बाद बाबा सत्संग शुरू करते हैं। करीब 12:30 बजे वो पहुंचते हैं हाथरस के उस जगह पर। लेकिन उसके बाद और उसके पहले क्या होता है, मैं चाहता हूँ कि मैं बोलूँ तो क्यों ना आपको सरकारी ज़ुबान में ही सुना दूँ, क्योंकि उस इलाके के एसडीएम और फिर उस इलाके की पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज किया है ना, उसमें पूरी कहानी है जो आप बेहतर समझ सकते हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ। एसडीएम साहब ने एक रिपोर्ट दी है अपने डीएम हाथरस को, और डीएम हाथरस मतलब यूपी सरकार को। एसडीएम साहब क्या लिखते हैं पहले ये देखिए। ये एसडीएम है रविंदर कुमार। रिपोर्ट में लिखते हैं अपने बॉस डीएम को कि 2 जुलाई को नेशनल हाईवे नंबर 51 पर भोले बाबा का प्रवचन कार्यक्रम था। एसडीएम यानी मैं खुद मौके पर मौजूद। सत्संग के पंडाल में 2 लाख से ज़्यादा की भीड़ थी। दोपहर 12:30 बजे भोले बाबा प्रवचन देने के लिए पंडाल में पहुंचे। करीब 1:40 पर प्रवचन समाप्त कर बाबा पंडाल से निकल गए। हाईवे नंबर 51 पर अब वो एटा की तरफ जा रहे थे। ये एटा पूरा एरिया वही है जो मुलायम सिंह जी का गढ़ रहा है। जिस रास्ते से भोले बाबा जा रहे थे उस रास्ते पर भक्तों की भीड़ उनके दर्शन, उनके चरण छूने और उनके चरणों की धूल को लेकर अपने माथे पर लगाने के लिए इंतजार कर रही थी। ये एसडीएम ने लिखा। बीच रोड पर बने डिवाइडर पर भी बहुत सारे भक्त मौजूद थे। वो भोले बाबा के दर्शन के लिए डिवाइडर से अचानक कूद पड़े। भीड़ बाबा तक न पहुंच पाए, इसके लिए बाबा ने अपने पर्सनल सिक्योरिटी टीम रखी हुई थी, जिसको वो ब्लैक कमांडो कहते हैं। तो ब्लैक कमांडो और उनके निजी जो पर्सनल सुरक्षा कर्मचारी थे और सेवादार अलग से, ये लोग डंडा लेकर मौजूद थे ताकि उनके भक्त बाबा के, सोचिए भक्त भगवान के करीब ना आए, डंडा लेकर रुके हुए ताकि वो करीब ना आए। और उन लोगों ने फिर भीड़ को पीछे खदेड़ा। इत्तेफाक से उस सड़क, जिस सड़क से बाबा का काफिला गुजर रहा था, उसके बराबर में एक खेत में ढलान,
और लोग गिरने लगे, और जब वो गिरे तो भीड़ एक के ऊपर एक गिरने लगी, और उस गिरने की वजह से जो भी गिरा, आगे लिखते हैं, इसके बाद वो उठ नहीं सके और भीड़ उनके ऊपर से होकर भागने लगी। ये एसटीएम की रिपोर्ट है। अब इस केस की पहली एफआईआर दर्ज हुई है कल रात 10:18 पर उसी हाथरस के एक पुलिस स्टेशन में, और इस एफआईआर में पूरी कहानी शॉर्ट में आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ है सिर्फ वो बताता हूँ। एफआईआर की जुबानी, हादसे के करीब 8 घंटे के बाद रात 10:18 पर ये एफआईआर दर्ज की गई है। तो एफआईआर में लिखा है कि 2 जुलाई को सिकंदरा रऊ के फुलरई गांव के करीब जीटी रोड के पास गुरु साकार विश्वहरि भोले बाबा के सत्संग के आयोजन के लिए उनके मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर की तरफ से थाने को एप्लीकेशन मिली। कार्यक्रम में 80,000 लोगों के इकट्ठा होने की बात कही गई थी। उसी हिसाब से पुलिस प्रशासन ने इंतजाम किया, लेकिन 2 जुलाई को सत्संग के दौरान 2.5 लाख से ज्यादा भक्तों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसकी वजह से जीटी रोड पर ट्रैफिक जाम हो गया। कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब भोले बाबा अपनी गाड़ी में सवार होकर दोपहर करीब 2 बजे वापस लौट रहे थे, तभी महिला, पुरुष, बुजुर्ग, बूढ़े, बच्चे उनकी गाड़ी के गुजरने के रास्ते से धूल समेटना शुरू कर देते हैं। वही चरणों के धूल, ये एफआईआर में लिखा हुआ है कि धूल समेटना शुरू कर देते हैं। जीटी रोड की दूसरी तरफ लगभग 3 मीटर गहरे खेत में उस वक्त पानी और कीचड़ था। आयोजन समिति और भोले बाबा के सेवादारों ने हाथों में डंडे लिए हुए थे। डंडों से वो भीड़ को जबरदस्ती रोकने की कोशिश कर रहे थे, बाबा के करीब ना आए इसलिए, जिससे भगदड़ मच गई। भगदड़ के बाद बाबा के तमाम सेवादार, सिक्योरिटी गार्ड, आयोजनकर्ता सब भाग लिए। किसी ने भी अपने भक्तों की मदद नहीं की। यानी कि इस एफआईआर के हिसाब से जब यह हादसा हुआ, जिस हादसे में 121 लोग मर चुके हैं, जिस बाबा के चरणों की धूल को पाने के लिए उनके भक्त उनकी गाड़ी के पीछे दौड़ रहे थे, मर रहे थे, वो बाबा गाड़ी से बैठकर इस भक्तड़ को देख रहा था, और उसने बेशर्मी का आलम देखिए कि ये तक नहीं कोशिश की कि एक वक्त को गाड़ी रोके, भक्तों को समझाएं, घायलों को देखें। और बाबा की गाड़ियों में बहुत सारे काफला, उनके काफले में बहुत सारी गाड़ियाँ थी, उनके ब्लैक कैट कमांडो के, उनके सेवादारों के, उनके सिक्योरिटी के लोगों के, वो सारी गाड़ियां निकल गई। एक भी गाड़ी ने उन घायलों को, जिनमें से बहुत सारे लोगों की शायद जान बचाई जा सकती थी, पलट कर देखा नहीं। इंसानों का बनाया हुआ भगवान अपने भक्तों को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखता रहा और वहाँ से भागता रहा, पलट कर नहीं आया। और ऐसा भागा कि आज इस हादसे को 24 घंटे से भी ज़्यादा हो गए, और ये इंसानों का बनाया हुआ भगवान, ये बाबा भोले, भागा हुआ है। पुलिस जगह जगह ढूंढ रही है, हाथ नहीं आया। सोचिए इन लोगों को क्या कहें। इसीलिए कहते हैं भक्ति और अंधभक्ति में बहुत फर्क होता है। जिसको सबने माथे पर बिठाया, सर माथे पर बिठाया, जिसके चरणों की धूल को माथे पर लगाया, वो शख्स उन्हीं लोगों को अपनी नज़रों के सामने मरता हुआ देखता रहा और भाग गया। सिस्टम की अगर बात कीजिए, सिस्टम को क्या रूम, और ये इस बाबा को भी क्या रूम है। मुझसे पूछे कि इस बाबा की क्या गलती है, मुझे लगता है क्या गलती है। गलती उन लोगों की है जो ऐसे बाबा को, जो एक मुजरिम है, जिसके ऊपर रेप का इल्ज़ाम है, जो जेल जा चुका है, आप उसको अचानक भगवान बना देते हो। आप सब कुछ छोड़कर, मरने वाली में महिलाएं क्यों हैं? सबसे ज़्यादा वो भक्ति महिलाओं की, छोटे छोटे बच्चों को लेकर गए, उन बच्चों की भी मौत हुई। और वो इसी से पता चल जाता ना ये बाबा सब कैसे लोग होते हैं। वो जो लोग ये क्यों आए थे, इसलिए आए थे कि उन्हें उम्मीद थी कि उनकी मन्नतें पूरी होंगी, उनकी परेशानियां दूर होंगी, उनके गम तकलीफ ख़त्म होंगे। लेकिन यहाँ उन्हीं के सामने उन्हीं के भगवान देख रहा है कि ये मेरी गाड़ी और बाकी लोग एक दूसरे को कुचल रहे हैं, और वो खामोश भाग रहा है। इसी से अंदाज़ा लगाएं कि भक्ति और अंधभक्ति क्या है। और जो शुरू में मैंने कहा कि हम किस दौर में पहुंच गए, फिर भी आज हमारे देश में, और ये अकेला नहीं है, इससे पहले मैंने कई बाबा की कहानी सुनाई, ये भी ख़त्म। आप देखिएगा, 20 साल पहले 25 साल पहले 30 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले, 60 साल पहले, 70 साल पहले, 80 साल पहले, 90 साल पहले, 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले, 400 साल पहले, 500 साल पहले, 600 साल पहले, 700 साल पहले, 800 साल पहले, 900 साल पहले, 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, 3000 साल पहले, 4000 साल पहले, 5000 साल पहले, 6000 साल पहले, 7000 साल पहले, 8000 साल पहले, 9000 साल पहले, 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले, 400 साल पहले, 500 साल पहले, 600 साल पहले, 700 साल पहले, 800 साल पहले, 900 साल पह
इस भोले बाबा की दुकान बंद होगी, मार्केट में एक नया बाबा हाजिर होगा, लिख कर देता हूँ आपको। और फिर उस बाबा के लाखों भक्त होंगे, क्योंकि धर्म, आस्था, अंधविश्वास ये वो चीज़ें हैं जो बड़ी आसानी से लोगों तक पहुंचाई जा सकती हैं, फैलाई जा सकती हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ हर धर्म के लोगों को अपने धर्म पर ईमान रखना चाहिए, मानना चाहिए, लेकिन थोड़ी सी अकल और समझ भी होनी चाहिए ना, कि अगर बीमार हैं तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे ना, अगर परेशानी है तो आप अपने लोगों से बात करेंगे, घर के बुजुर्गों से बात करेंगे। ये थोड़ी है कि कुछ भी हुआ चलो उठाकर चल दिया। और उस आदमी का आप ये देखिए, जो पुलिस में नौकरी किया, जो जेल गया, अगर वो इतना ही पहुंचा हुआ था तो पुलिस में ही सबसे पहले तो अपने ही ऊपर सारा फार्मूला आजमाता, वो हैंडपम्प का पानी और वो चरणों की धूल, खुद के चरणों की उठाता, माथे पे लगता, क्या पता यूपी का डीजीपी बन जाता, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। लेकिन हुआ नहीं, तो इसीलिए अफसोस होता है। और ये जो 121 लोगों की मौत है, इसके लिए किस किस को जिम्मेदार ठहराएं? अकेले इस बाबा को ठहराएंगे तो गलती होगी, वो एक पार्ट है। पूरे सिस्टम ने 121 लोगों को मारा है मिलकर। और कैसे, मैं आपको बताता हूँ। चलिए, इस बाबा के एक सेवक ने जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दी कि 2 जुलाई को हमें एक सत्संग करना, 80,000 लोग आएंगे। झूठ बोला, 80,000 आएंगे, आए 2.5 लाख, ठीक है, मान लेता हूँ। लेकिन प्रशासन को ये तो पता था कि 80,000 लोग आएंगे, तो 80,000 लोग भी कम तादाद तो है नहीं, उस हिसाब से आप इंतज़ाम करेंगे ना। आप एनओसी देते हो, आप देखते हो कि आने जाने के रास्ते हैं कि नहीं है, पीने का पानी, खाने का सामान, गर्मी, उमस इतनी है, लोग बेहोश ना हो जाए, ये प्रशासन का काम है। या तो आप इजाज़त मत दो, चलो दे दिया। अगर 80,000 भी मान ली थी कि प्रशासन ने कि आएंगे, तो भी प्रशासन ने क्या इंतज़ाम किया, इसकी सिर्फ एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जिस जगह पर यह सत्संग हुआ कल 2 जुलाई को, उसके सबसे करीबी एक ही सरकारी अस्पताल था, हाथरस में। और उस सरकारी अस्पताल के उस वक्त के ट्रॉमा सेंटर में सिर्फ एक डॉक्टर ड्यूटी पर था, वो भी जूनियर डॉक्टर। अगर पुलिस और प्रशासन को पता है कि यहाँ 80,000 लोग आज जमा होंगे, कुछ भी ना हो, लेकिन एक हो सकता है ना, इतनी बड़ी भीड़ है भैया, हादसा हो सकता है, तो कम से कम अस्पताल में तो तैयारी रखते, चलो एक के बजाय यार 3-4 डॉक्टर तो हों, कोई बेहोश हो जाए, गर्मी इतनी, उमस इतनी, तो उनको इस बड़े हादसे की तो उम्मीद किसी ने नहीं की थी। लेकिन एक डॉक्टर, इसका मतलब पुलिस प्रशासन को भी मालूम था कुछ। इस पूरे सत्संग में कितने पुलिस वालों की ड्यूटी थी, अंदाज़ा कर लीजिए आप। कोई, क्योंकि ये धर्म के नाम पे हमारे देश में होता रहता है, ये सत्संग, प्रवचन, और उसमें कोई इंतज़ाम नहीं होता। अब चलिए, मैं पुलिस और प्रशासन को भी क्यों गुनहगार मानूं? जैसे बाबा को मैं पूरी तरह नहीं मानता, पुलिस का भी काम है भैया, उसको इजाज़त देनी है, एडमिनिस्ट्रेशन, डीएम वीएम को भी देनी है। क्यों देनी है? उसकी वजह ये है कि जब ऐसे बाबाओं के दरबार में खुद सरकार जाकर घुटने टेके, खुद सरकार जाकर माथा टेके, तो फिर क्या पुलिस प्रशासन की हिम्मत और औकात कि ऐसे बाबाओं को इजाज़त न दे। आप तस्वीरें देख लीजिए हिंदुस्तान के बड़े बड़े बाबाओं की, कौन सी पार्टी, कौन सा नेता ऐसे बाबाओं के दर पर नहीं जाता। तो जब वो तस्वीरें, वो सारी चीज़ें भक्तों के, आम लोगों के सामने आती, कहते हैं यार क्या बाबा है पहुंचा हुआ। देखो, इतनी बड़ी बड़ी हस्ती, इतने बड़े बड़े लोग, इतने ताकतवर लोग, नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, सारे जा रहे हैं। और फिर देखो कि आप पुलिस वाले, सीनियर आईएएस, आईपीएस अफसर जा रहे हैं, तो भैया बाबा में कुछ तो दम होगा, तो फिर लोग कहाँ रुकेंगे? तो इसीलिए किसी एक को गुनहगार मानकर बाकी के साथ आप एक तरह से नाइंसाफ़ी करेंगे, इसके लिए पूरा सिस्टम जिम्मेदार है। और इस सिस्टम के साथ हम लोग भी, जो बहुत जल्द किसी पर भरोसा करते हैं, बहुत जल्द किसी के भक्त बन जाते हैं, बहुत जल्द किसी की बातों में आ जाते हैं, बिना परखे हुए, बिना सच्चाई जाने हुए। और सबसे बड़ा जो हमारे देश में होता है वो यही है, ये अंधभक्ति। आप इसी से अंदाज़ा लगाइए ना, कितने बाबा इस वक्त जेल के अंदर हैं, और बड़े बड़े एकदम रॉक स्टार बाबा, राम रहीम से लेके आसाराम बापू से लेके उनका बेटा, बाकी मतलब नाम भी अब याद नहीं, पर गारंटी के करीब 10-15 से ज़्यादा बाबा तो इस वक्त जेल में हैं, और लंबे वक्त से। तो उन्हीं से सीख लें। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। आम लोग इतने परेशान और कई चीज़ों से जूझ रहे होते हैं कि उन्हें ज़रा से भी उम्मीद की रोशनी नज़र आती कि यहाँ जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो वो बेचारे उस उम्मीद में उस तरफ दौड़ पड़ते हैं, और यहीं से उनका फिर शोषण शुरू होता है। तो अफसोसनाक है
लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि पूरे सिस्टम को बदला जाए। ऐसी चीज़ों को लेके बहुत सारे कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन पालन होता नहीं, और जो नेता कानून बनाते हैं वही फिर रास्ता भी देते हैं। ऐसे बाबाओं को पैदा करने का, ऐसे बाबाओं को उस मकाम तक पहुंचाते हैं और फिर उनकी दुकान भी चलवाते हैं, क्योंकि बाबागिरी की दुकान में चाहे कुछ हो ना हो, पैसे और जायदाद बहुत है। उन्हें यही सोचे कि जो आदमी बाबागिरी कर रहा है, जिसके साथ सीधे ऊपर वाले का कनेक्शन है, उसे मोह माया, ज़मीन जायदाद, पैसे, इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है भैया? ये बिजनेसमैन का काम है। लेकिन आप किसी भी अपने देश के बाबा की प्रॉपर्टी उठा के देख लीजिए, ये करोड़पति वृत्ति नहीं, छोटी चीज़ है वो तो, सब अरबपति, अरबों पति। तो ये थी आज की अफसोसनाक कहानी।